हेलो एंड वेलकम। आज का लेकर टॉपिक है इनहेरिटेंस आफ्टर डिवोर्स वुमेन। एक खातून डिवोर्सी हो जाती है, उसको डिवोर्स हो जाती है, तो डिवोर्स के बाद इनहेरिटेंस, क्या डिवोर्सी को इनहेरिटेंस मिलेगा? ये हमारा आज का टॉपिक है। देखें, अगर हम बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, एज पर लॉ नो इनहेरिटेंस इज ग्रांटेड टू द डिवोर्सी। आम हालात में अगर हम देखते हैं, जब किसी खातून को डिवोर्स दे दी जाती है, उसके बाद उसका जो एक्स हस्बैंड होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी में से उस डिवोर्स खातून को कुछ भी नहीं मिलेगा। बतौर इनहेरिटेंस, बतौर वरासत उसका कोई हिस्सा नहीं होगा और कुछ भी वो क्लेम नहीं कर सकती। मगर इसके साथ साथ कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें एक विडो को एक डिवोर्सी को उसने अपनी जिंदगी में खातून को डिवोर्स दे दी थी, मगर फिर भी ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं, फिर भी वो अपने एक्स हस्बैंड की वरासत में हिस्सेदार होगी। आज हम वो कौन से एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम देख रहे हैं। पहला ये है कि अगर किसी हस्बैंड ने अपनी बीवी को ज़बानी तलाक दी थी, भले उसमें 2 साल गुजर जाए, 5 साल गुजर गए, उस ज़बानी तलाक के बाद उसने कहीं शादी भी नहीं की, उस डिवोर्स को कंफर्म भी नहीं कराया, ना उसने हस्बैंड ने लिख के दी, तो याद रखें ज़बानी तलाक की सूरत में भी वो डिवोर्सी एक्स हस्बैंड की प्रॉपर्टी में वरासत की हकदार होगी। दूसरी सूरत ये है, सेपरेशन हो चुकी है, कोई डिवोर्स नहीं हुई, खाली सेपरेट हो चुके हैं, 5-10 साल हो गए, बीवी अलहदा रह रही है, हस्बैंड अलहदा रह रहा है, खाली सेपरेशन की बेस पर उसको वरासत से महरूम नहीं किया जा सकता। तीसरी सूरत यह है, हस्बैंड ने डिवोर्स तो दी थी, मगर वो डिवोर्स याद रखें कंफर्म भी नहीं हुई थी, डिवोर्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था, यूनियन काउंसिल में वो डिवोर्स कंफर्म भी नहीं हुई थी। तो अगर डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई और उसकी डेथ हो जाती है तो भी वो वरासत में हिस्सेदार होगी। और ये तस्वुर किया जाता है, चूंकि डिवोर्स कंफर्म नहीं हुई, इसलिए हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में उससे रुजू कर लेता, सुलह कर लेता, इसलिए डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हो, तो वो वरासत में हिस्सेदार होगी। चौथी सूरत यह है, हस्बैंड की डेथ अगर इद्दत के दौरान हो जाती है, हस्बैंड ने डिवोर्स तो दी, लिखकर भी दी, मगर अभी उसकी इद्दत पूरी नहीं हुई थी और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ड्यूरिंग द डेथ उस सूरत में भी वो डिवोर्सी वरासत में हिस्सेदार होगी। इसके अलावा पांचवी सूरत यह है, रिसीव्ड ड्यूरिंग सब्सटेंस ऑफ द मैरिज। शादी मौजूद थी, उस दौरान अगर वो रिसीव करना चाहती है, कोई चीज़ हासिल करना चाहती है, उसको हस्बैंड दे देता है, तो वो भी वसूल कर सकती है। इसके अलावा छठी सूरत वो है कि कोई वैलिड विल मौजूद है, अगरचे उसने उस बीवी को तलाक दे दी थी, मगर विल मौजूद है, उस विल के मुताबिक ऑफकोर्स कोई भी एक मुस्लिम अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा विल कर सकता है, वसीयत कर सकता है। और याद रखें, वसीयत भी जो वारिस होते हैं वरासत में, उनके हक में नहीं होती। वरासत जो इन विल होती है वो हमेशा किसी थर्ड पर्सन। अब उसने बीवी को डिवोर्स दे दी, सर्टिफिकेट भी हो गया, कंफर्म भी हो गई, मगर उसने एक विल लेके दे दी कि मैंने डिवोर्स होने के बावजूद भी आप के हक में मैं विल कर रहा हूँ, वसीयत कर रहा हूँ। तो अगर वसीयत मौजूद है तो उस सूरत में भी वो डिवोर्सी अपने एक्स हस्बैंड की वरासत में हिस्सा उसको बतौर विल वसीयत मिलेगा। इसके अलावा
सातवीं सूरत ये है कि हस्बैंड ने कोई प्रॉपर्टी अपनी ज़िंदगी में बीवी को गिफ्ट कर दी। चुनाचे अगर कोई गिफ्टेड प्रॉपर्टी है, अपनी लाइफ में हस्बैंड गिफ्ट कर दिया और उसके बाद गिफ्ट होने के बाद उसने उसको डिवोर्स दे दी, डिवोर्स मुकम्मल हो गई, फिर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वो जो गिफ्टेड प्रॉपर्टी थी, जो उसने अपनी लाइफ में कोई प्रॉपर्टी बीवी को दे दी, तो वो प्रॉपर्टी भी उसी के पास जाएगी, वो वापस नहीं होगी, तो वो ही उस पर मालिक होगी। इसके अलावा हक महर एज ए लोन, आठवीं सूरत ये है कि हस्बैंड ने डिवोर्स तो दे दी थी, मगर डिवोर्स देने के बाद उसकी हक महर मौजूद था, हक महर में कोई प्रॉपर्टी मौजूद थी, हक महर में कोई रुपया पैसा मौजूद था, वो उसने हक महर नहीं दिया। डिवोर्स हो गई, डिवोर्स कंफर्म हो गई, पार्टियां सेपरेट हो गई, मगर डिवोर्स होने के बाद उसने हक महर अदा नहीं किया और हस्बैंड की डेथ हो गई। चुनाचे हस्बैंड की डेथ होने की सूरत में उसका हक महर चूंकि मौजूद था, इसलिए वो हक महर एक बतौर लोन के उसकी वरासत तकसीम होने से पहले हस्बैंड की प्रॉपर्टी से डिडक्ट होगा। वो बतौर लोन, बतौर कर्जा, वो हस्बैंड की डेथ होने के बाद भी वो बीवी ले सकती है। तो ये आठवीं सूरत थी कि बीवी को तलाक हो जाने के बाद भी वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। ये मुख्तलिफ सूरतें थी, ये याद रखें एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस में वो हिस्सेदार बन सकती है, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। आम हालात में जैसा मैंने बताया, एज पर लॉ आफ्टर द डिवोर्स, जब डिवोर्स कंफर्म हो जाती है तो बीवी हस्बैंड की ना तो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो सकती है और ना उसकी विरासत में हिस्सेदार हो सकती है और ना डिवोर्स के बाद किसी चीज़ का, किसी हिस्से का मुतालबा कर सकती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।